चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस, तो वो जो स्ट्रेटजी पे हम लोग वर्क कर रहे थे, उस स्ट्रेटजी पे अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो मैंने बताया था कि एक कंफर्मेशन से हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी पे, या किसी भी तुम एक कंफर्मेशन से कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस, तुम किसी एक कंफर्मेशन से ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कंफर्मेशन आज देखने वाले हैं, कौन कौन सा कंफर्मेशन होता है, या इस स्ट्रेटजी में हम लोग कौन कौन सा कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला अपना कंफर्मेशन प्लस मार्केट टारगेट। ठीक है, आपको मार्केट टारगेट बना के चलना है। जैसे देखो, अभी मैं दिखाऊं, इधर देखो, ये देखो, अगर देखो इधर से अगर तुम अपन लोग सही से देखे तो देखो, मार्केट यहाँ से अप गई। ठीक है, और जब डाउन डाउन आ रही थी तो इसकी फर्स्ट टारगेट ये थी। ठीक है, इसको भी इसने डाउन, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसकी टारगेट ये थी, फिर इसकी टारगेट ये थी। तो ऐसे टारगेट बनाए जाते हैं। ठीक है, और कलर चेंजिंग लेवल बताया है मैंने, वही यूज किया है यहाँ पे। अगर आप लोग सही से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये कलर चेंजिंग लेवल अपना फर्स्ट टारगेट, कलर चेंजिंग लेवल सेकेंड टारगेट, कलर चेंजिंग लेवल थर्ड टारगेट। तो अपना टारगेट पहले डिसाइड करना है कि मार्केट का टारगेट क्या है। अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो भाई मार्केट का टारगेट ये होगा, सबसे पहले तो भाई इसको टच करे और यहाँ से अप जाने का ट्राई करे, नहीं गई तो फिर इसको टच करे और अप जाने का ट्राई करे, नहीं गई तो फिर इसको टच करके ऊपर जाने का ट्राई करेगी, जैसे कि देखो यहाँ से गई। तो ये होता है टारगेट डिफाइन करना। सबसे पहले मार्केट में हम लोग टारगेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे, चलो और मैं किधर दिखा दूं, देखो, लेट्स सी, इधर ही देख लो ना भाई, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे अपना मार्केट इधर से ऊपर गई। ठीक है, ऊपर गई, और जब नीचे आ रही है तो इसका टारगेट क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट या दूसरा टारगेट इधर, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करी बट नहीं जा पाई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, अब देखो फिर ऊपर चली गई। तो टारगेट मुझे पता रहेगा, जो मार्केट, अगर मार्केट नीचे आ रही है मतलब वो एक सपोर्ट ढूंढ रही है, वो एक सपोर्ट ढूंढ रही है उठने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कुणाल आपको? वो एक सपोर्ट ढूंढती है, अगर उसको ऊपर जाना है तो सपोर्ट से जाएगी ना। अगर अब वो नीचे आ रही है तो वो एक रेसिस्टेंस ढूंढेगी। प्लीज मैसेज यार, आपको अगर समझ आ रहा है तो कम से कम मैसेज कर दो कि कोई डाउट है क्या। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, पूछो अपना डाउट बताओ। रिपीट। देखो, मैं आपको पहले ही बताना था, समझ नहीं आ रहा, चलो मैं क्या बोल रहा था, जो किसी भी एक कंफर्मेशन के थ्रू, जैसे ये देखो, किसी भी एक कंफर्मेशन के थ्रू जो ये कैंडल एक ग्रीन बनी है अच्छी वाली, तो अगली भी ग्रीन बनेगी। इस कंफर्मेशन पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर कंफर्मेशन चाहिए तो कम से कम चार, तीन चार कंफर्मेशन चाहिए एक ट्रेड के पीछे। अगर इस पे हम, सॉरी, अगर इस पे हम ग्रीन का ट्रेड ले रहे हैं तो इसके पीछे तीन चार रीजन होने चाहिए। ठीक है, मैं वही बता रहा था, तीन चार रीजन, जिसमें कि मैंने अगर इस स्ट्रेटजी की बात करूं तो टू थ्री फोर सिक्स सिक्स कंफर्मेशन हम लोगों ने ढूंढ रखे हैं, मतलब मैंने ढूंढ रखे हैं आप लोगों के लिए। कंफर्मेशन मतलब समझ में आया? अगर मान लो कंफर्मेशन क्या हुआ, जैसे देखो,
ये रेसिस्टेंस है, ये बोल रही है कि जो मार्केट अपना नीचे आएगा, ठीक है, ये बोल रही है मार्केट नीचे आएगा। तो कोई और रीजन होना चाहिए ना उसके लिए, ताकि हम और श्योर हो कि अगर कुछ और रीजन अपने पास रहेगा तो हम श्योर हो जाएंगे जो हाँ भाई नीचे आएगी। वो दो तीन रीजन हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। अगर कोई हम ग्रीन का ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे दो तीन रीजन। गॉट इट गाइस? तो अब देखो रीजन, फर्स्ट रीजन क्या है, हम लोग फर्स्ट कंफर्मेशन किधर से लेंगे, टारगेट से। जैसे ये देखो, ये सॉरी रुको, इसको हटाने दो। अबे चलो इधर इधर देखते हैं थोड़ी। मान लो ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, बीच में ये एक सपोर्ट है। अब इधर से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो अब इसकी नेक्स्ट, इसकी टारगेट क्या है? फर्स्ट कंफर्मेशन आप लोग नोट कर लेना, फर्स्ट कंफर्मेशन इज टारगेट, ठीक है गाइस। टारगेट क्या है इसकी? तो देखो इसकी टारगेट ये है, ये सपोर्ट पहले टारगेट है। अगर इस सपोर्ट से ये ऊपर चली गई तो अच्छी बात है, नहीं गई तो फिर इसका टारगेट ये सपोर्ट है। फिर वो यहाँ तक कैसे भी आएगी, तो अपना टारगेट डिफाइन हो गया। मतलब ये तो मुझे पता चल गया ना, जो यहाँ तक जो है इस एरिया तक मार्केट नीचे जाएगी, तो हम इधर से रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई हम ग्रीन पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम रेड का अब अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपॉर्चुनिटी देखेंगे इट मीन्स कि अब हम लोगों को ग्रीन के लिए सोचना ही नहीं है, बस रेड का ट्रेड सोचना, रेड का ट्रेड सोचना। समझ में आ गया टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब टारगेट होता क्या है वो समझ में आ गया मार्केट का। अब जैसे देखो, ओके ओके, थोड़ा फास्ट यार इसको। एक मिनट गाइस। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ओके। तो देखो इधर अपना इधर से जो है ऊपर गई है, ऊपर गई है, तो इसका टारगेट क्या होगा जब अब इधर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो मार्केट का टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये वाला कलर चेंजिंग लेवल, ओके, और तीसरा टारगेट ये वाला। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। इधर से इस लेवल से नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, अब फिर इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल पे इसको, इस टारगेट को टच किया, और इस टारगेट से इसे सपोर्ट अच्छी मिल गई, ये ऊपर की ओर चली गई। ये होती है गाइस। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना था, जैसे देखो फर्स्ट टारगेट अपना ये है, ठीक है, ये कैंडल रेड बना, ओके, उसके बाद हमको नेक्स्ट कैंडल जो है रेड के लिए ही सोचना था, हम इधर ग्रीन नहीं सोचते, ठीक है, रेड के लिए हम लोगों को सोचना था, ओके। ये हो गया अपना टारगेट डिफाइन। अब जब इस टारगेट को इसने कंप्लीट कर दिया, तो
अपन लोग अब के ओके मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए इधर में देखो। आप रुको। ओके गाइस देखो, मैं क्या बता रहा था फिर से बता दे रहा हूँ। ये मार्केट का पहला टारगेट था, अगर नीचे आ रही है तो कलर चेंजिंग लेवल। दूसरा टारगेट ये कलर चेंजिंग लेवल। ओके। और तीसरा टारगेट ये कलर चेंजिंग लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना ध्यान से। अब देखो, ये नीचे आ रही थी, अब पता चला मुझे डाउन ट्रेंड आ रही है, तो इस कैंडल पे हम रेड का ट्रेड सोचेंगे, ग्रीन का नहीं सोचेंगे। यहाँ रेड का सोचेंगे, ग्रीन का नहीं सोचेंगे। जब इस टारगेट को फिल कर ले, इस टारगेट को फिल कर ले तो हम लोगों को वेट करना है। ठीक है। अब देखो, इस टारगेट को इसने फिल किया, इस टारगेट को मार्केट ने फिल कर दिया। उसके बाद फिर एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड स्टार्ट हुई। तो अप ट्रेंड जब स्टार्ट हुई तो इसका टारगेट ये था, तो ये उधर से ही रिवर्स हो गई। देखो, यहाँ से गई, इस टारगेट को कंप्लीट किया, इस टारगेट को अचीव करने के बाद फिर इसको यहाँ से अचीव करके फॉल हुई। और फॉल कहाँ तक हुई? इस टारगेट के पास में। देख रहे? तो मार्केट की अगर टारगेट आपको पता रहेगी तो कैसे हेल्प होती है ट्रेडिंग में। अब देखो, चलो लाइव देखते हैं मार्केट की टारगेट कैसे हम लोग डिसाइड, सॉरी, मार्केट की टारगेट सेट कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अपनी पहले टारगेट क्या होगी इधर, अपनी पहली टारगेट क्या होगी? ये। ओके। और फिर सेकेंड वन ये वाला। ठीक है। मार्केट देखो इधर से रिवर्स हुई, अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ तक गिरेगी। ये कलर चेंज लेवल मैंने, हाँ, यहाँ तक गिरेगी। इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक आएगी मार्केट। ये हुआ अपना मार्केट का टारगेट। वैसे मैं दिखा दूँ इसको डायरेक्ट ड्रॉ करके। अगर इसको ही देखो इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, मान लो इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगी। और फिर इसको भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ तक आएगी। तो ऐसे अपना टारगेट डिफाइन होता है। समझ में आया? जैसे देखो पीछे कैसे रिएक्ट किए मार्केट, मार्केट ऊपर जा रही थी। ओके। तो मार्केट का टारगेट ये कलर चेंजिंग लेवल सबसे पहला। अब देखो इसी लेवल के पास जाके रिवर्स हो चुकी है, और इस लेवल से फिर रिवर्स हो गई। सब जितना रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द रिवर्सल कलर चेंजिंग लेवल। तो आपको ये एक टारगेट हो, समझ में आ गया टारगेट कैसे सेट करते हैं? प्लीज यार जल्दी कंफर्म करो भाई, इससे अच्छा मैं डिफाइन नहीं कर सकता, पता नहीं अब कैसे डिफाइन करूँ मैं। यस, गुड। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बार और मैं बता देता हूँ टारगेट कैसे सेट करते हैं। पहले सोच लो, जो इधर मार्केट ऊपर गई है और यहाँ तक कैंडल बन चुकी है, और तुम ट्रेड करने आए हो इधर, ये कैंडल नहीं बनी हुई है, यहाँ तक कैंडल फॉर्म हुई और तुम ट्रेड करने एंटर किए हो। ठीक है। तो अब तुमको मार्केट का टारगेट सेट करना है, कैसे सेट करोगे? पहला टारगेट ये होगा, कलर चेंजिंग लेवल। दूसरा टारगेट ये होगा। अब देखो कैसे कैंडल फॉर्म हुई, इसको टारगेट को ब्रेक किया, रेड, फिर इस टारगेट को ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट टारगेट के पास पहुंची। तो ऐसे ही मार्केट टारगेट अचीव करती हुई चलती है, इस टारगेट के पास पहुंची। अब देखो इसी टारगेट से नेक्स्ट टाइम रिवर्स हुई है। देखो देखो, ये इधर 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 उधर हो गया भाई। चलो ये ब्लू वाला लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो देखो, इस लाइन से इस लाइन पे यहाँ रिवर्स है,
मीन्स टारगेट समझ में आ गया आपको सेट करते हुए। अगर टारगेट कैसे सेट करना है फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। चलो, गाइस गाइस देखो टारगेट कैसे सेट करेंगे ना। जैसे अगर ऊपर गई मार्केट और नीचे आ रही है तो कहीं पे कलर चेंजिंग एसन आ रहा है उसको ड्रॉ कर लो। कलर चेंजिंग एसन आ रहा है ड्रॉ कर लो। वो हो गया अपना टारगेट। इसको टारगेट पहले इसको इस यहाँ पे आएगी, इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे टच करेगी, उसके बाद इसको जैसे करना होगा वैसे करे। ये हुआ टारगेट अपना। मैं दिमाग में ऐसा बैठा लेना है कि अगर ये है टारगेट पहला मार्केट का तो यहाँ तक तो आएगी। यहाँ तक मुझे रेड का ही ट्रेड लेना है। टारगेट सेट करने का मतलब ये हुआ। लेट्स गो गाइस। अब देखो दूसरा क्या चीज है। दूसरा कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। अब जैसे हम लोगों ने डाउन का ट्रेड तो इधर से टारगेट इधर से बना लिया कि भाई इस रेजिस्टेंस के पास पहुंची है और मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। तो कंफर्म कैसे होंगे। डाउन नहीं आके ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। हो सकता है ना। ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो ये कंफर्म कैसे होगा। तो देखो उसके लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न आता है which is known as engulfing. Please note it down. Engulfing pattern. ओके नोट कर लिया क्या। engulfing engulfing पैटर्न ओके। तो ये इसका मतलब क्या होता है। इंगल्फिंग का मतलब होता है इसको कवर कर लेना। इंगल्फ इसका तरीके से पैटर्न होता है जो एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को कंप्लीटली कवर कर लिया हो। जैसे इस कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कंप्लीटली कवर कर लिया हो। कंप्लीटली कवर कर लिया है इसको। इसको कवर कर लिया है इस कैंडल ने। तो ये हो गया अपना इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न भी एक कंफर्मेशन होता है ट्रेंड चेंज का। तो कैसे कंफर्मेशन होता है मैं बताता हूँ। देखो इंगल्फिंग पैटर्न लॉजिक देखो। इंगल्फिंग कैसे फॉर्म हुआ। ये एक रेड ग्रीन बनी, उसके बाद ये एक रेड बनी। इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने बताया कि इधर से ये पूरा बायर जो है, ये जो ट्रेंड का सॉरी ये जो बायर थे यहाँ पे, इसको इसने फुल्ली कवर कर लिया है। इसको इस कैंडल ने कवर कर लिया, इनगल्फ कर लिया। विच मीन्स कि भाई अब बायर्स को इसने पूरा दबोच रखा है। पूरा कवर कर लिया है मतलब अपना दबदबा। तो ये भी एक कंफर्मेशन होता है। अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे इनगल्फिंग पैटर्न बन रहे हैं तो ये भी एक कंफर्मेशन होगा आपको ट्रेंड चेंज का। अब चलो देखो अपने स्ट्रेटजी में कैसे इनगल्फिंग यूज आएगा। जैसे देखो भाई इधर ही इनगल्फिंग कैसे यूज आएगा। ये देखो ठीक है। अब ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस थी। ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट ये डिसाइड किए हम। ठीक है। अब कैसे कंफर्म लेंगे जो इधर से नीचे आएगी। तो इसने खुद कंफर्मेशन दे दिया। इसने खुद कंफर्मेशन दिया ये इनगल्फिंग कैंडल बना के। ठीक है। उसके बाद देखो कितनी गंदी मार्केट की। समझ में आया इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। जल्दी बताना इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझ में आया आपको। नॉर्मली क्या करना है ना, मुझे पहले इधर टारगेट डिसाइड हो गया। ठीक है। टारगेट डिसाइड हो गया।
जो यहाँ से मार्केट डाउन आएगी यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मार्केट गई, अब डाउन आ रही है ना, उस बीच में मुझे इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया। इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया, इसका मतलब कि कंफर्मेशन हो गया कि हाँ अब मार्केट सही में डाउन आएगी यहाँ तक। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। और 4 कंफर्मेशन और है, इसको अगर तुम अच्छे से चारों कंफर्मेशन सीख लेते हो, 6 कंफर्मेशन, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक एक ट्रेड विन करके जाओगे, यहाँ पे एक भी ट्रेड लॉस नहीं होगा भाई। ठीक है, तो कल की क्लास में बात करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आज डाउट सेशन चलेगा इसी दो कंफर्मेशन पे। ठीक है, इसी दो कंफर्मेशन पे आउट डाउट क्लास चलेगा। नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ ये भी अच्छे से आपको समझ में पहली बार में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को दोबारा देखो। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो अभी जाके प्रैक्टिस करो और मेरे से डाउट पूछो। डाउट आप जब बोलोगे उसकी 1 घंटे के बीच में मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो ओके गाइस, ठीक है, बाय।